और इस बार भी हमको बताया गया था कि 24 को आपको टिकट दे देंगे, 19 की बात भूल जाइए। लेकिन 24 में फिर वही दोहराया गया और वही विधायक जिन्होंने 10 साल में एक भी बड़ा काम जो शहर के फायदे का है नहीं किया। तो हमने सोचा कि अगर दूसरे उम्मीदवार तो ऐसे कि कल भाजपा में थे, उनके पिताजी भाजपा में है, उधर मोदी जिंदाबाद करते, अब जैसे कोपर खेलने से वाशी आते तो मोदी मुर्दाबाद करते। तो ये नौटंकी करने वाले उम्मीदवार है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा ये जो चुनाव लड़ने का जो डिसीजन था, यहाँ के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इस शहर में हम लोग जब चुनाव लड़े तब भी नाइक साहब हारे थे। आई थिंक 1999 में भी चुनाव वो हारे थे, उसके पहले भी एक बार हारे थे। संजीव नाइक 2 बार एमपी का चुनाव हारे, बहुत बार हार चुके हैं लोग। इन लोगों को जो लगता है ना कि एक दिन में अचानक आप निकलते बीजेपी से और एनसीपी में जाते और लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ के लोग बहुत सजग लोग हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, बहुत सोचने वाले लोग हैं, सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं। उनको ये नौटंकी पसंद नहीं है। सबसे पहले हम हमारे मेहमान आज के जो बेलापुर विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं श्री विजय नाहटा जी, हम उनका अपने नवभारत कार्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं। विजय नाहटा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नवी मुंबई के अंदर विजय नाहटा जी ने काफी विकास कार्य किया है। इनके कार्यों के बारे में भी सब लोग भली भांति जानते हैं और अपने कार्यों के दम पर ही और समाज सेवा की ताकत पर ही विजय नाहटा जी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। आज विजय नाहटा जी हमारे नवभारत कार्यालय में हैं, हम उनके साथ कुछ बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं हम बातचीत की विजय नाहटा जी से। हमारे साथ में नवभारत के हमारे संपादक ब्रजमोहन पांडे जी भी हैं। हम और उनके साथ मिलकर के विजय नाहटा जी से सवाल जवाब करेंगे। आइए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं विजय नाहटा जी के साथ। सर नाहटा साहब, आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, राजनीति और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र समाज और जनता की सेवा के लिए होता है। आपने एक लंबे प्रदीर्घ काल तक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जनता की सेवा की, अचानक फिर पॉलिटिक्स में जाने का क्या विचार, कैसे आया? जब मैं प्रशासनिक सेवा में था करीबन 33 इयर्स, तब मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको सोशल वर्क करना है या समाज की सेवा करना है तो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट मीडियम। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नेटवर्क रहता है और उनका ढांचा तैयार रहता है, तो उसकी माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप इंडिविजुअल काम करेंगे या और किसी तरीके से काम करने का सोचेंगे तो आपको शुरुआत करने में बहुत समय निकल जाता है। और जब हम प्रशासनिक सेवा में थे तो हम लोगों का रोज पॉलिटिकल लोगों से संबंध आता था। तब मैंने ये मार्क किया कि पॉलिटिकल लोग, अभी कुछ लोग बदनामी छोड़ दो, लेकिन उनको जनता की सेवा करने में बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, अपमान, ये सब डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसलिए उनमें पेशेंस बहुत आता है। लेकिन उनके माध्यम से ही काम हो सकता है। इसलिए हमने सोचा कि और कोई तरीका ढूंढने के बजाय ये दिस इज द बेस्ट वे। आप बेलापुर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आप 14 में भी चुनाव लड़ा था शिवसेना के टिकट। पिछले 10 साल के अंतराल के बाद आपको निर्दलीय प्लेटफॉर्म पाना, टिकट लेने में या पार्टियों के साथ सामंजस्य बैठाने में कहाँ आपको कमी है? नहीं, मेरी कमी नहीं हुई। देखिए 2019 में हम लोगों को बताया गया था कि आप 19 में भी लड़िए करके। 2014 में यूटी टूट गई थी, महायुति टूटी थी, और 2019 में अगेन डे यूनाइटेड, और उसमें सीट शेयरिंग में हमको टिकट नहीं मिला। तो हमने पेशेंस रखा, पार्टी की सब बातें, लॉयल्टी, ये वो, उद्धव साहब ने बोला अपने को महायुति का काम करना है, हम चुप बैठे। लेकिन 2014 से 2019 तक हम निरंतर काम करते रहे। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि अपने को एमएलए का चुनाव टिकट नहीं मिला, काय को काम करने का।
और इस बार भी हमको बताया गया था कि 24 को आपको टिकट दे देंगे, 19 की बात भूल जाइए। लेकिन 24 में फिर वही दोहराया गया और वही विधायक जिन्होंने 10 साल में एक भी बड़ा काम जो शहर के फायदे का है नहीं किया, तो हमने सोचा कि अगर दूसरे उम्मीदवार तो ऐसे कि कल भाजपा में थे, उनके पिताजी भाजपा में है, उधर मोदी जिंदाबाद करते, अब जैसे कोपर खेलने से वाशी आते तो मोदी मुर्दाबाद करते। तो ये नौटंकी करने वाले उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार ऐसा है कि जिसने कुछ नहीं काम किया। तो हमने सोचा कि वे आई एम ए बेटर कैंडिडेट देन देम, और इस शहर की गली गली मोहल्ला मोहल्ला मुझे मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जो काम किया जैसे इन्होंने बताया इस शहर के सभी लोगों को मालूम है। यहाँ का वाटर सप्लाई स्कीम हो, सीवेज स्कीम हो, हेडक्वार्टर हो, स्कूल विजन हो, ईटीसी सेंटर हो, गार्डन विजन हो, तालाब विजन हो, हजारों काम मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को आजमाया जाए। और गुप्ता जी मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा ये जो चुनाव लड़ने का जो डिसीजन था, यहाँ के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इस शहर में बाहर स्टेट से आए हुए 49% लोग हैं, अलग अलग स्टेट से, और बाहर जिले से आए हुए 42% लोग हैं। तो उनको लग रहा कि अपना कोई प्रतिनिधि अभी चुनाव लड़ रहा है, उसको मदद करनी चाहिए। और आप देखिए कि एक लहर पैदा हुई है, सभी समाज के लोग, सभी एरिया के लोग, सभी पंथ के लोग और सभी पक्ष के लोग, मैं आपको बताता हूँ, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत गर्व है। आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में पिछले 10 से 11 साल से सत्ता में है, महाराष्ट्र में भी 2.5 साल के छोड़ दो तो पिछले 10 साल से सत्ता में है, उसकी जो एमएलए है उसके साथ मुकाबला। दूसरा आपके सामने एक जो एनसीपी जो महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार है संजीव नाइक, 2 दिन पहले आया हुआ संदीप ये परिवार एक तरह से नई मुंबई और नाइक परिवार ऐसा दोनों एक दूसरे का पूरक है, ऐसा यदि नई मुंबई की नहीं, ये आपकी गलत फहमी में गुप्ता जी आपको बताता हूँ। हम लोग जब चुनाव लड़े तब भी नाइक साहब हारे थे। आई थिंक 1999 में भी चुनाव वो हारे थे, उसके पहले भी एक बार हारे थे। संजीव नाइक 2 बार एमपी का चुनाव हारे। तो ये आप लोगों के जो दिमाग में है ना, बहुत बार हार चुके हैं लोग, बहुत बार हार चुके, तो वैसा समीकरण नहीं। और दूसरा, इन लोगों को जो लगता है ना कि एक दिन में अचानक आप निकलते बीजेपी से और एनसीपी में जाते और लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ के लोग बहुत सजग लोग हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, बहुत सोचने वाले लोग हैं, सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं। उनको ये नौटंकी पसंद नहीं है। हम जितने लोगों से हमारे कार्यकर्ता मिलते हैं वो बोलते कि हमको क्या पागल समझते, गूंगा बहरा समझते हैं क्या? हम इनको सबक सिखाएंगे। डॉक्टर साहब, नई मुंबई की काफी कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है रीडेवलपमेंट का मुद्दा। रीडेवलपमेंट के बारे में सर आपके क्या विचार हैं? आप क्या रीडेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रीडेवलपमेंट के बारे में जब नया डेवलपमेंट रूल्स बन रहे थे नए, तब मैं और हमारे एक सहकारी पाटकर, हम लोग रोज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हमारे शिंदे साहब तब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, रोज जाके इस शहर के लिए अलग चैप्टर बनाओ, ये हम परसू कर रहे थे। और फॉर्चुनेटली नवी मुंबई के लिए डेवलपमेंट में अलग चैप्टर बना और रीडेवलपमेंट के लिए करीबन 5, 5.5, 6 तक FSI जो प्राप्त किया 2.5 से लेके, वो हम लोगों की कोशिश है। एक रीडेवलपमेंट के मामले में हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता ने हर जगह जाके काम किया है। और मैंने तो 2 महीने पहले वर्कशॉप लिया था कि जिसको रीडेवलपमेंट करना है उसमें हम लोग आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, लीगल सपोर्ट दे देंगे और उसमें 1 रुपया फी नहीं लेंगे। और हम ये नहीं बताएंगे कि इसको काम दो, उसको काम दो, इसको मटेरियल लेने का काम दो, कुछ नहीं बताएंगे। हर सोसाइटी में मैंने लेटर भेजा है, ये आपको मुफ्त में दे देंगे सलाह, और बहुत सारे लोगों की हम मदद करते हैं। एक दूसरी बहुत सीरियस बात ये थी, जो पुलिस कंप्लेन हमने की थी पुलिस कमिश्नर को जाके, उसमें जो एक उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार ने 10 लोग रखे हुए हैं। वो हर साइट पे जाते जहां रीडेवलपमेंट है, गुंडागर्दी करते और क्या बोलते, दहशत करते, धमकाते हैं और हर जगह से उगाई करते, जिसको हम मराठी में खंडनी बोलते। उससे सभी रीडेवलपमेंट की सोसाइटीज और आने वाला रीडेवलपमेंट की सोसाइटीज
परेशान है और उन सबको ये लगता है कि ये अगर चुन के आ गया तो इस शहर में रीडेवलपमेंट का काम नहीं होगा। और करीबन 3 लाख लोग रीडेवलपमेंट जहां जरूरी वहां रहते, उनको लगता कि ये आ गया तो हमको 10-20 साल बाहर रहना पड़ेगा। वो चुनाव का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस खंडनी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को बाकायदा 10 कार्यकर्ता प्रमुख लेके हमने लिखित कंप्लेंट। इसके अलावा सर दूसरा मुद्दा है फ्री होल्ड जमीन का। नई मुंबई में आपने काफ़ी प्रयास किया था, नई मुंबई सिडको की जो जमीन है और सिडको जो फ्री होल्ड होनी चाहिए, वो सर कहाँ तक आगे पहुंचा है अभी तक, उसकी क्या प्रोग्रेस? 2 बातें मैं बताता हूँ। एक मुद्दा आपने पूछा नहीं, इसलिए पहले हुआ था वो निर्णय। यहाँ के जो प्रकल्पग्रस्त है उन्होंने अपनी जमीन दी, इसलिए महानगरी खड़ी हो गई है। प्रकल्पग्रस्त के कई प्रॉब्लम है, उनकी बहुत सारी समस्याएं, वेदना है और हम उसको हमेशा एड्रेस करते रहे। और आपको पता है कि 24 मार्च 2024 को हमने एक जीआर निकाला, पीछे लग के सीएम साहब के कई मीटिंग की, 2 साल हम उसके पीछे पड़े थे और ऐसा शासन निर्णय लाया है कि उसमें आप एक भी खामी नहीं बता सकते। हर प्रकल्पग्रस्त हैप्पी है, उसके जितने मकान है सब रेगुलराइज हो रहे, जो अड़ोस पड़ोस की जमीन है रेगुलराइज हो रही, उसको एफएसआई मिल रहा, एफएसआई नहीं मिला तो टीडीआर मिल रहा। समझ रहे आप, क्लस्टर करना तो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। ये सब बातें प्रकल्पग्रस्त लोगों के लिए हमने करने के कारण प्रकल्पग्रस्त लोगों में हमारे बारे में बहुत एक हमने जल्लोष किया, प्रकल्पग्रस्त लोगों ने हमारे लिए। और उनको मालूम है कि ये जीआर सिर्फ और सिर्फ विजय नाहटा की और उनकी टीम के माध्यम से हुआ है। और दूसरा, आपने जो पूछा फ्री होल्ड के बारे में, इट इज द बिगेस्ट डिसीजन इन द हिस्ट्री ऑफ नवी मुंबई। मैं आपको बताता हूं, जो करीबन 8 लाख लोगों को अफेक्ट करता है। अगर आप स्लम एरिया छोड़ेंगे तो हर आदमी फ्री होल्ड का लाभार्थी है। उसके लिए भी हम लोग कई साल से कोशिश कर रहे। फॉर्चुनेटली हमारे संजय सिरसाट साहब यहाँ पे चेयरमैन बने, सीएम साहब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है। हमारा जो काम था, हमारी जो मेहनत काम में आई और शासन ने निर्णय निकाला कि जो जमीन है पूरी यहाँ की, जो हम लोग लेसी थे, सब ओनर बन गए। ऑलरेडी शासन निर्णय बन गया है, उसमें एक लड़ाई बाकी है। हम लोगों ने बोला था कि जैसे प्रकल्पग्रस्त के मामले में आप लोगों ने नॉमिनल पैसे लिए, वैसे इस कन्वर्जन के लिए लेसी टू ओनर आप लोग नॉमिनल प्राइस लगाइए। तो उन्होंने थोड़े ज्यादा पैसे लगाए। आफ्टर दिस इलेक्शन कोई भी गवर्नमेंट आने दो, हम वो लड़ाई लड़के इस शहर में फ्री होल्ड का जो डिसीजन हुआ उसकी अमलबजावनी करेंगे। अच्छा सर, आपने जो ये दोनों मुद्दे सुलझे, मतलब ये दोनों वहाँ पर फ्री होल्ड वाला मुद्दा, प्रकल्पग्रस्तों वाला मुद्दा, उस समय आप शिवसेना में थे, अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि नहीं, सुनिए, इस शहर के हर आदमी को मालूम है कि इसमें किसने दिमाग लगाया है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कौन परसू कर रहा था, मेरी पहुंच, आपने जैसे बताया लंबी सर्विस मंत्रालय में कहाँ तक है, इसका ड्राफ्टिंग कौन कर रहा था, तो टीम लीडर मैं था। इसलिए मैं फिर से बताऊंगा कि इसमें जिसको मराठी में बोलते सिंहाचा वाटा, लायंस शेयर, वो मेरा है और ये हर आदमी जानता है। पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी का सवाल नहीं है। और उससे भी आगे जाके मैं बोलता हूं कि और जो कैंडिडेट आप बोल रहे रेस में है, उनका तो इसमें 0 योगदान है। यदि जनता आपको चुनाव मतदान करती है और आप चुनाव जीतते, तो हर मतदाता को, हर जनता की अपेक्षा रहती है कि हमारे प्रतिनिधि से हम क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए। आपके नई मुंबई के लिए क्या सर करना है? देखो, यहाँ मुझे आज जो दिख रहा, नवी मुंबई इज ऑलरेडी ए डेवलप्ड सिटी, प्लान सिटी, और एयरपोर्ट आने के बाद आफ्टर से फ्यू मंथ्स इसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत रैपिड डेवलपमेंट होने वाली है। तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आएगा, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम आएगा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आएगा, रास्ते जो अपन बोलते हैं उसके वाइडनिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये सब प्रॉब्लम एंटीसिपेट करके, पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, हर आदमी को थाना जाना पड़ता है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है इसको एंटीसिपेट करके उसके ऊपर क्या
क्या बोलते हैं आप उसको, उपाय योजना करना, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सोचना चालू कर दिया है। और यही मैं कह रहा हूं कि इस शहर के लिए इसके बाद जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके संपर्क है, ऐसे लोक प्रतिनिधि की जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे वोट करो। आप जब मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त थे उस समय ने आपने कहा आपके कार्यकाल में काफी विकास काम हुए थे, उसका श्रेय कुछ और लोग ले रहे हैं, तो उसका क्या? श्रेय उन्होंने नहीं लेना चाहिए, उन्होंने, क्योंकि मिस्टर 5% बोलते थे उस समय महापालिका में, 5% कौन लेता था आपको मालूम है, और उनके घर का एक कैंडिडेट आज वहां पे है, तो श्रेय लेने का सवाल ही नहीं आता। वो सिर्फ उद्घाटन को आते थे, ये पूरे शहर को मालूम है, इसलिए वो जो भी बोलते हैं उसके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे। ये अंतिम सवाल आपसे, नई मुंबई की जनता को क्या कहना चाहिए, क्या अपील करेंगे? नवी मुंबई की जनता को मैं ये अपील करूंगा कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला, डेवलप होने वाला शहर है। यहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है, यहाँ गरीब लोगों के लिए मुफ्त आरोग्य सेवा देने का प्रॉब्लम है, यहाँ आने वाले समय में एयरपोर्ट के कारण जो प्रॉब्लम आने वाले उसको सुलझाने का प्रॉब्लम है। हमको ये सिटी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 अगर करना है तो आपको किसी पढ़े लिखे एक्सपीरियंस विधायक की जरूरत है, ना कि घर में सोने वाले, ना कि टक्केवारी लेने वाले किसी विधायक की जरूरत है। आपको अगर लगता है, आपके कॉन्शियस को अगर लगता है कि कंपैरिजन करके विजय नाहटा ये बेटर कैंडिडेट है, एक IAS ऑफिसर है, तो आप मुझे वोट करिए, इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा। नाहटा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र में आप आए, अपना बहुत ही मतलब बिजी शेड्यूल है आप उसके बीच है, और हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से भी आपको बधाई है कि आप नई मुंबई की जनता आपको चुने और हमारा भी विधायक आपको बहुत धन्यवाद।